गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ते हैं 21 अक्टूबर की करंट अफेयर्स। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे एक रिपोर्ट के बारे में जो कि लैंसेट की एक रिपोर्ट है जो कि दिया मतलब जिस उस रिपोर्ट में प्रोवाइड किया गया है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या क्या हमारे लिए वल्नरेबिलिटी मतलब हो रहा है, उस चीज़ों के बारे में इस रिपोर्ट में प्रोवाइड किया गया है। वो हम देखते हैं पहले। अकॉर्डिंग टू लैंसेट रिपोर्ट, it provides periodic update on the relationship between climate change and public health। ठीक है, ये जो लैंसेट का रिपोर्ट है किसके ऊपर प्रोवाइड करते हैं? ये प्रोवाइड करता है एक पीरियोडिक की किसके ऊपर होता है? एक तो होता है क्लाइमेट चेंज की वजह से ह्यूमन हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसके बारे में ये रिपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, फिर क्या होता है? इट्स वर्क और 44 इंडिकेटर। ठीक है, ये जो लैंसेट का रिपोर्ट होता है ये 44 इंडिकेटर के ऊपर काम करता है। ठीक है, मतलब ये कितना इंडिकेटर के ऊपर काम करता है? 44 इंडिकेटर के ऊपर ये जो लैंसेट का रिपोर्ट है वो काम करता है। ठीक है, फिर क्या है, उस रिपोर्ट के हिसाब से क्या कहा गया है वो हम देखते हैं। मतलब कि लैंसेट की रिपोर्ट के हिसाब से क्या कहा गया है वो हम अभी देखते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से इंडिया वल्नरेबल वन में इंडिया हैज़ बिकम 15 मोर वल्नरेबल टू एक्सट्रीम ऑफ हीट दैन 1995। इंडिया हैज़ बिकम 15% मोर वल्नरेबल। मतलब यही है कि आफ्टर 1991 के बाद इंडिया 15% मोर वल्नरेबल हो गया है। किसके ऊपर से? हमारी एक्सट्रीम हीट के ऊपर से। देखिए, अभी मैं पढ़ा रही थी कि लैंसेट की रिपोर्ट के हिसाब से क्या क्या इंडिकेटर्स है और उसके हिसाब से क्या क्या हुआ है, मतलब क्या क्या हम लॉसेस देखते हैं वो उसका वो रिपोर्ट बनाता है। ठीक है, लैंसेट की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया 15% मोर वल्नरेबल की तरफ जा रहा है आफ्टर 1991 की बात। ठीक है, अभी देखते हैं सीनियर सिटीजन। मतलब सीनियर सिटीजन का भी मतलब बहुत इस क्लाइमेट चेंज की वजह से सीनियर सिटीजन भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़ रहे हैं। ठीक है, उसके हिसाब से चाइनीज़, इंडियन, अमेरिकन, जापानीज और इंडियन सिटीजन्स आर मोर ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़ रहे हैं अदर कंट्री से। ठीक है, फिर देखते हैं 295 बिलियन आवर्स ऑफ पोटेंशियल वर्क आवर लास्ट अक्रॉस द ग्लोब इन 2020 ड्यू टू हीट एक्सपोजर। ठीक है, मतलब 295 बिलियन ऑफ वर्क आवर, पोटेंशियल वर्क आवर लॉस्ट हुआ है किसकी वजह से? क्लाइमेट चेंज की वजह से। ठीक है, फिर क्या हुआ? पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड इंडिया मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन डेवलपिंग नेशन। ठीक है, मतलब पाकिस्तान, इंडिया और क्या है? बांग्लादेश मोस्ट पॉपुलेशन कंट्री है HDI की रिपोर्ट के हिसाब से डेवलपिंग नेशन में। ठीक है, फिर क्या है? इंक्रीज इन वाइल्ड फायर 135 कंट्रीज एक्सपीरियंस इट। ठीक है, मतलब वाइल्ड फायर हमें ये पता है कि वाइल्ड फायर अभी ज़्यादा हो रहा है और इसको 134 कंट्रीज़ ने एक्सपीरियंस किया हुआ है। ठीक है, अभी हम सुनते हैं कभी अमेजन पे लग जाता है, मतलब फायर लग जाता है, कभी सिमल पार में लग जाता है, ये सारी चीज़ें होती रहती है। ठीक है, तो इसको 134 का जो 34 की कंट्री है वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं। हीट रिलेटेड मोरालिटी ऑल्सो हाई। ऑल्सो क्लाइमेट चेंज की वजह से हीट रिलेटेड मोरालिटी ऑल्सो हाई हुआ है। ठीक है, देखिए अभी हम पढ़ते हैं ब्लैक सी के बारे में। ठीक है, ये हम सब जानते हैं ब्लैक सी वेस्ट एशिया और यूरोप की बीच में है, ये एक इनलैंड सी है। ठीक है, और इस उधर है। ठीक है, अभी क्या हुआ है, नाटो की तरफ से कहा गया है कि ब्लैक सी में ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस का डिफेंस का ज़्यादा से ज़्यादा कॉरपोरेशंस ज़्यादा ब्लैक सी की आसपास ही होगा, क्योंकि रसिया को काउंटर करने के लिए ब्लैक सी की पास ही ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस डेवलपमेंट होगा। ठीक है, फिर देखते हैं मोर डिफेंस कोऑपरेशन इन ब्लैक सी फॉर काउंटर रसिया। ठीक है, ब्लैक सी जो है फेमस इन इनलैंड सी ऑफ द वर्ल्ड। ब्लैक सी एक फेमस इनलैंड सी है वर्ल्ड में। ठीक है, ब्लैक सी लोकेटेड बिटवीन यूरोप एंड वेस्ट एशिया। मैंने बोला था ब्लैक सी जो है वो यूरोप और वेस्ट एशिया में लोकेटेड है। ठीक है, फिर ब्लैक सी इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द सी ऑफ आजोब बाय द स्टेट ऑफ कच्छ। ठीक है, ब्लैक सी इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द सी ऑफ आजोब बाय द स्टेट ऑफ कच्छ। ठीक है, ब्लैक सी जो है कनेक्ट हुआ है सी ऑफ
आजब बाय द स्टेट ऑफ कॉस्ट, ठीक है, CF आजब को स्टेट ऑफ कॉस्ट के द्वारा वो कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। देखिए नाटो जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नाटो का फुल फॉर्म है, ठीक है। ये कितना मेंबर है इसमें, 29 मेंबर है, ठीक है। और 2019 में मॉन्टेग्रो 2019 में मॉन्टेग्रो आज ये 29 मेंबर के हिसाब से ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। फिर इट स्टार्ट्स अप्रैल 1949, ठीक है। इसको और क्या कहा जाता है, वाशिंगटन ट्रीटी भी ऑल्सो कहा जाता है, ठीक है। इसको याद रखिए, पूछ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में। नाटोज अनदर नेम वाशिंगटन ट्रीटी, ओके। फिर आर्टिकल 5 इट स्टेट्स दैट इफ one members of the alliance is attacked then it is considered an attack on all members। आर्टिकल 5 नाटो की आर्टिकल 5 के हिसाब से अगर कभी भी एक कंट्री को, नाटो की अलायंस की एक कंट्री को अगर अटैक किया जाता है, फिर इसको माना जाता है कि पूरा नाटो के ऊपर अटैक किया हुआ है, ठीक है। इसके हिसाब से तो पूरा जो कंट्री है नाटो की डिफेंस सिस्टम अटैक करते हैं, ठीक है। नाटो एक डिफेंस सिस्टम, मतलब नाटो एक डिफेंस सिस्टम है और ये डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन, नाटो एक डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अगर उसके ऊपर कोई अटैक करेगा तो ही जाके नाटो अटैक कर सकता है, ठीक है। देखिए नाटो जब स्टार्ट हुआ तभी USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और USSR, ठीक है, USSR के बीच में बहुत सारी वार चल रहा था, ठीक है। तो उसी टाइम पे वो USSR ने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था, उसका नाम है वार्सो पैक्ट, ठीक है। उसको काउंटर करने के लिए नाटो बना था, ठीक है। देखिए OPEC, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है। ये ये क्या है, OPEC इज ए परमानेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये एक परमानेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑयल का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ऊपर काम करता है, ठीक है। इट क्रिएट्स बागदाद कॉन्फ्रेंस इन 1960, ठीक है। in 1960 बाय ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुला, ठीक है। इट्स एम सप्लाई ऑफ ऑयल, ठीक है। ये कब स्टार्ट हुआ, 1960 में स्टार्ट हुआ। और कौन कौन देशों ने स्टार्ट किया था, वेनेजुला, कुवैत, सऊदी अरब, ईरान और इराक। और ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, बागदाद, ठीक है। और बागदाद किसकी राजधानी है, इराक की, ठीक है। फिर क्या है, अभी जो इसमें कौन कौन सी कंट्री है, ईरान, इराक, कुवैत, UAE, सऊदी अरब, अल्जीरिया, लीबिया, आर्मेनिया, नाइजर, गाबोन, इक्वेटोरियल गिनी, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, एंगोला, इक्वेडर एंड वेनेजुला, ठीक है। ये सारे कंट्रीज़ है। फिर क्या ये बोलता है, देखिए OPEC के हिसाब से ये सारी कंट्रीज़ उसकी मेंबर्स है, ठीक है। देखिए अभी जो हमारी इंडिया में ऑयल का दाम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा है, उसकी वजह सिर्फ यही है कि एक तो वजह ये है कि हमें अभी ख़रीदना जो बैरल पीछा हमें 84 रुपीज़ पड़ता है डॉलर, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा होता है, जो कि पिछली साल अप्रैल में इसका रेट था 19 पर बैरल। क्यों था, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से इसका प्राइस था, क्रूड ऑयल का प्राइस। तो अभी इसका ये प्राइस है, इसकी वजह से हमें ज़्यादा रेट पड़ता है, इंडिया में पेट्रोल का रेट अभी बढ़ गया है ज़्यादा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं हम कल की क्लास में और एक डेट की करंट अफेयर्स के साथ।